हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सारे लोग मज़े में होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए 11th की सीरीज़ की अगर हम बात करें तो हमने एंट्रीज़ के ऊपर देखा था, है ना, कि क्या क्या एंट्री रह सकती हैं। बेसिक एंट्री आपको सारी सिखाई थी। आज हम लोग कुछ स्पेशल केस करने वाले हैं, है ना। कुछ स्पेशल केस एंट्रीज़ के अंदर रहते हैं, उन्हें हम आज फिनिश करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं उसका श्री गणेश। तो बात करें, देखिए एक हमारे पास टर्म आती है डेटर। ठीक है बात, हमने अच्छे से हम लोग को पता है कि भाई डेटर का मतलब क्या होता है। डेटर का मतलब यहाँ पे बी साइलेंट है, इसको हम डेटर पढ़ेंगे ना कि डेप्टर। डेप्टर नहीं पढ़ना है, इट इज द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। तो हम पढ़ेंगे डेटर। डेटर का मतलब हुआ टू होम द कंपनी सोल्ड इट्स प्रोडक्ट इन क्रेडिट, यानी जिन भी लोगों को कंपनी अपना सामान उधार में बेच रही है उन्हें हम कहते हैं बेटा डेटर। ठीक है बात। अब डेटर कई तरीके के लोग होंगे, एक्स वाई जेड, माना 3 लोग हैं, एक्स है वाई है जेड है। कंपनी के पास भतरे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना। कई लोग कंपनी के डेटर हुआ करते हैं। ठीक है बात। अब मान लिया हमें एक्स ने देना था हमारा 1 लाख रुपए। हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं एक्स ने 1 लाख देना है, वाई ने 2 लाख रुपए देना है और जेड ने देना है 30,000 रुपए। ऐसा कुछ हमारे पास अल्टीमेट लेवल पर है। ठीक है बात। अब ये पॉसिबिलिटी है ना कि हम जिन लोगों को उधार सामान बेच रहे हैं उनमें से कुछ लोग फ्रॉड कर जाएं या कुछ लोग हमारा पैसा दे ही ना। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि नहीं है। तो ऐसा अगर पॉसिबल है तो मान लिया हमारा जो वाई है, वाई ने पैसे देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया कि मैं पैसे नहीं दे रहा हूं। मैंने कहा क्या, जिनको हम अपना सामान उधार में बेच रहे हैं उन्हें हम कह रहे हैं डेटर। उन डेटर में से एक वाई ऐसा निकला जो कह रहा है कि मैं आपका पैसा पे नहीं करूंगा। अब आप क्या करिएगा, आप केस करिएगा, है ना। तो मतलब सारे तामझाम है, पैसा पैसा आपका मिलेगा, बट फिर भी फिलहाल ऐसे देने से मना कर दिया। ठीक है बात। अब अकाउंटिंग के अंदर हमें भाई एंट्री तो करनी पड़ेगी। एंट्री हमने देखो कि जब वाई को सेल करी हुई तो ग्राउंड लेवल से समझते हैं, जीरो लेवल से समझते हैं कि हुआ क्या होगा, है ना। अभी है क्या, हमने जब वाई को सेल करी होगी तो हमने एंट्री बेटा करी होगी वाइज। ठीक है, वाइज अकाउंट मैंने डेबिट किया होगा विद ₹2 लाख, है ना। मैंने वाई को 2 लाख रुपए से डेबिट किया होगा और 2 कर रखी होगी सेल्स। ये एंट्री रही होगी स्टार्टिंग में जब बंदे को हमने सेल करी होगी। नरेशन हम लोगों ने लिखी होगी बीइंग गुड सोल्ड टू वाई इन क्रेडिट। ठीक है बात। वाई को हमने सेल्स करी कितने की बेटा, 2 लाख रुपए की। क्लियर है बात। चलिए यहां तक का फंडा बिल्कुल क्लियर है। अब क्या होता है, ये जो वाई है ये पैसा देने से इनकार कर रहा है, कि कह रहा है कि मैं पैसे नहीं दूंगा। अब नहीं देगा तो भाई क्या होगा। अब अगर पैसा ना आए, अगर इस डेटर से हमको पैसा ना आए तो ही विल बी कॉल्ड नाउ बैड डेट्स। उसे हम बैड डेट्स कहेंगे कि हमारा वो बैड डेट है। ठीक है, हमारा बैड वाला डेटर है, हमारा बुरा डेटर है जो पैसा नहीं देगा। तो एक नया वर्ड हमारे पास आएगा बैड। ठीक है, बैड तो अच्छे से समझते हैं हम, और बैड डेब्ट्स बोल रहे हैं हम इसको बोलेंगे बैड डेट्स हमारा, ये है ना, बैड डेट्स हमारा है। अब ये जो बैड डेटर हमारा है ना, जो बैड डेटर है हमारा है, इसका एक नया अकाउंट खुलेगा। इस तरीके से हम लोग इसका एंट्री करेंगे, है ना, वो हम समझते हैं। बैड डेटर का मतलब क्या हुआ, टू होम हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम होम, सॉरी हम लिखेंगे फ्रॉम होम वी कुड नॉट, है ना, द कंपनी could not recovered, ठीक है, रिकवर्ड इट्स अमाउंट, यानी जो अमाउंट ऑफ क्रेडिट था उससे वो रिकवर नहीं कर पाती, उनको हम बैड डेब्ट्स कहते हैं, बैड डेटर कहते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम होम द कंपनी कुड नॉट रिकवर्ड इट्स अमाउंट, यानी जो कंपनी का अमाउंट आना था उससे 2 लाख रुपए, हम वाई का एग्जांपल ले रहे हैं कि भाई वाई ने 2 लाख रुपए देने थे मुझे और वाई 2 लाख रुपए देने से इनकार कर रहा है। अब अगर वो इनकार कर रहा है, किसी वो कोई भी रीजन हो, वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो बैंकरप्ट हो गया है ना, उसका दिवालिया निकल चुका है, वट कोई भी कंडीशन रहे, बट हमारे लिए बेटा वो बैड डेब्ट्स है। बैड डेब्ट का मतलब हुआ वो हमारे लिए एक ऐसा डेटर है जो हमारा पैसा नहीं देगा। हमें अपने यहाँ रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा कि भाई वाई का, ऐसा थोड़ी कि वाई की एंट्री एक बार वाई टू सेल्स करी है जिंदगी भर यही रहेगी, कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऐसा कुछ क्यों करना पड़ेगा, हमारा जो 1 साल का तामझाम रहता है ना बेटा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो हिसाब किताब रहता है वो आपको 1 साल के अंदर सारा का सारा तामझाम फिनिश करना पड़ता है। आपको अपनी बुक्स हर साल बंद करनी पड़ती हैं। अब अगर बंद करनी पड़ती है तो हर एक फंडा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, है ना। यानी वाई को हम ऐसे छोड़ नहीं सकते कि चलो छोड़ना, इसकी एंट्री कर रखी है, देगा तो देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, हमें इस वाई का तामझाम निपटाना पड़ेगा। तो हम एक नया अकाउंट इसके लिए खोलते हैं बैड डेब्ट्स के नाम से। अब जो बैड डेब्ट अकाउंट है बेटा, ये अकाउंट हुआ नॉमिनल। ठीक है बात,
क्योंकि इसका खुद का कोई वजूद नहीं है, ये आपका नॉमिनल अकाउंट हुआ बच्चे, ये आपका हुआ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल का मतलब हुआ वो सारे नाम, वो सारी प्रोसेस जिनका अपना खुद का कोई वजूद नहीं होता, उनको हम बोल देते हैं नॉमिनल। अब ये बैड डेब्ट हमने एक नाम दिया है, एक प्रोसेस को नाम दे रखा है, मतलब अगर सामने वाला मुझे पैसे पे ना करे तो उसका नाम मैंने बैड डेब्ट रखा हुआ है। अगर बैड डेब्ट रखा हुआ है तो इसका मतलब नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल का नियम हुआ, जिस भी नाम से आपको, नॉमिनल के नाम से अगर आपको लॉस हो रही है, खर्चा हो आपका हो रहा है, तो वो डेबिट जाएगा। तो इसकी हम एंट्री हम मारेंगे, है ना, इसके एंट्री हम लोग करने वाले हैं बैड डेब्ट्स अकाउंट, डेबिट किया हम लोगों ने विथ ₹2 लाख। ठीक है बात, हमने बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट किया विथ ₹2 लाख। ठीक है बात, और 2 कर दिया बच्चे वाइज अकाउंट, है ना, ये हमने क्रेडिट कर दिया 2 लाख रुपए से। यानी हमने दिखा दिया कि जो वाई है बेटा वो तो बैड है, वो तो बैड है। यहां हमने वाई डेबिट किया था, देखिए यहां हमने वाई करा क्रेडिट, तो वाई और ये डेबिट और क्रेडिट दोनों बार हो चुका है, अमाउंट भी सेम है, तो इसका तो तामझाम निपट गया। अब बचा अल्टीमेट लेवल पर बैड डेट और सेल्स। ठीक है, तो बैड डेट हमारा हो गया 2 लाख रुपए का, और उसमें बैड डेट में है बेटा कौन, वाई। तो अल्टीमेट कहने का मतलब ये है कि अगर कोई डेटर हमारा बेड बन जाए तो बेटा उसकी एंट्री इस तरीके से हम लोग करते हैं। ठीक है, किस तरीके से, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट किया हम लोगों ने जब हमने सेल करी होगी, टू सेल्स किया, यही वाई, दिस वाई हैज बिकम नाउ बैड डेट्स, तो हमने बैड डेट अकाउंट डेबिट किया 2 लाख रुपए से, और टू वाइस अकाउंट क्रेडिट किया विद ₹2 लाख से। अगर होलसम अमाउंट से कोई बंदा बेड हो जाए, उसकी रिकवरी ना हो, तो बैड डेट अकाउंट में उसको डाला जाता है। ठीक है बात, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया एक्स ने देने थे हमको 1 लाख रुपया, है ना, तो तीनों एग्जांपल लेके समझते हैं। इनमें 3 केस रहते हैं। एक तो क्या रहा, वाई बन गया बेड, पूरा अमाउंट हम रिकवर नहीं कर पाए, तो इस तरीके से उसकी एंट्री करते हैं। एक बार सेल्स की एंट्री दिखा रखी है आपने, है ना, और आप एक बार आपने ये वाली एंट्री दिखा दी। ग्राउंड लेवल पर आपको खाली क्वेश्चन बैड डेब्ट के ऊपर करने होंगे, सेल्स के ऊपर शायद ही करने हो। ठीक है बात, तो ये हमने बैड डेब्ट की एंट्री कर दी। अगर बैड डेब्ट कोई बनता है पूरे अमाउंट के साथ, तो उसकी एंट्री इस तरीके से हम लोग करते हैं। अब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं एक्स का। एक्स ने मान लिया, एक्स का बेटा हमें देना था इसने 1 लाख रुपए। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये दिया कि जो एक्स है बेटा वो बैंकरप्ट हो गया, उसका दिवालिया निकल गया, है ना, उसकी इतनी हालत टाइट है कि वो अपनी जितनी भी लाइबिलिटीज है उनको पेड नहीं कर पा रहा, उनको चुका नहीं पा रहा। इतनी खराब हालत एक्स की मार्केट के अंदर चल रही है। अब क्या होगा, हम उसका गला भी नहीं पकड़ सकते कि भाई ला पैसा ला, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि एक सिस्टम है सारी चीजों का। तो अगर एक्स ने 1 लाख रुपए देना था और क्वेश्चन में दिया है कि हम उससे सिर्फ 40 पैसा, ऐसे दिया रहता है क्वेश्चन में सर, कि हम उससे 40 पैसा इन 1 रुपी रिसीव कर पाए, हम उससे 40 पैसा इन 1 रुपी पे बच्चे रिसीव कर पाए। हमें क्वेश्चन में दिया है कि हम उससे सिर्फ 40 पैसा इन अ रुपी इतना ही रिसीव कर पाए हैं। तो चलिए, अब 40 पैसे का मतलब हुआ 1 रुपए पे हमने 40 पैसा लिया, मतलब कि हमने अल्टीमेट लेवल पर 40% रिसीव किया। या तो क्वेश्चन ऐसे गिवन होगा, या गिवन होगा कि भाई 1 लाख रुपए देना था सामने वाले ने, उसने 40,000 दिए, 60 नहीं दिए, नहीं दिए तो बैड बनेगा। जो अमाउंट हम रिकवर नहीं कर पाएंगे उसको हम बोलेंगे बैड डेब्ट्स। ठीक है बात, अब यहाँ कंडीशन थोड़ा सा डिफरेंट है कि हमने लेने तो उससे 1 लाख रुपए थे, लेकिन हम 1 रुपए पर सिर्फ 40 पैसा रिसीव कर पाए। अल्टीमेट लेवल पर देखें तो 40% रिसीव हम लोगों ने किया है। ठीक है, अगर हम एक्स की एंट्री देखें तो एंट्री अगर हम एक्स की देखें, किसी जमाने में एक्स की एंट्री क्या रही होगी, एक्स टू सेल्स रही होगी। एक्स अकाउंट डेबिट गया होगा 1 लाख से, और टू सेल्स गया होगा 1 लाख रुपए से। क्लियर है यहां तक की बात। अब हमने उससे कैश रिसीव किया, तो हम कैश अकाउंट डेबिट करेंगे भाई, कैश अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे विद रुपीज कितना भाई, 1 लाख का 40% निकालेंगे तो 40,000 रुपए आएगा। तो हम 40,000 तो उससे रिकवर कर पाए, तो हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट किया 40,000 रुपए। जो 60 रिसीव नहीं कर पाए वो बनेगा बैड डेब्ट्स, तो हम यहां लिख देंगे बैड, ठीक है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट किया हम लोगों ने विथ ₹60,000, और टू हमने यहां पे दिखाया बेटा एक्स, ठीक है, एक्सिस अकाउंट क्रेडिट किया विथ ₹1 लाख। तो अगर ये सेकंड केस हुआ बच्चे, दिस वन इज द फर्स्ट केस, जब हम पूरा का पूरा अमाउंट रिकवर नहीं कर पाते, ये हमारा सेकंड केस हुआ जब हम पूरा अमाउंट रिकवर नहीं कर पाते, उसकी तो एंट्री ये हुई। सेकंड केस हमारा क्या हुआ, जब हम थोड़ा सा अमाउंट रिकवर कर ले रहे हैं, बाकी नहीं कर पा रहे, जितना कर ले रहे हैं उसके आगे तो हम लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू उस बंदे का नाम जिससे हम रिकवरी नहीं कर पाए, और जहां लमसम पूरा अमाउंट रहेगा वहां पे इस तरीके से एंट्री होने वाली है। ठीक है बात, ये 2 केस हुए जब बेड कोई डेटर बनता है, तो या तो वो पूरा अमाउंट नहीं पे करेगा या फिर कुछ अमाउंट पे कर देगा, पूरा नहीं करेगा तो ये एंट्री, और अगर थोड़ा सा कर देगा, थोड़ा नहीं करेगा तो ये एंट्री। ठीक है बात, एक बात हमारी ये हो गई। ठीक है बात, अब एक थर्ड केस समझिएगा, ठीक है, इसी को मैं मिटा के थर्ड केस कर रहा हूं एक। ठीक है बच्चे, देखो इंपॉर्टेंट ना बेटा क्या है
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने सारे हम बुक से क्वेश्चन उठा के कर लें, क्वेश्चंस के आंसर निकाल लें, मतलब मेरी नॉलेज में ये बहुत बेस्ट काम नहीं है ना। बेस्ट काम आपका क्या होता है बच्चे, आपकी पकड़ होनी चाहिए चीजों के ऊपर, कमांड होनी चाहिए चीजों के ऊपर, आपको पता होना चाहिए ग्राउंड लेवल पर होता क्या है। बाकी कुछ एंट्री आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है, ठीक है बात। और इतना जितना मैंने आपको करवा दिया ना, ये बेसिक चीजें हैं तो इतना महासागर है कि अगर एंट्री करने बैठे तो सालों बीत जाएंगे यूट्यूब पर, किसी की एंट्री खत्म नहीं होंगी, इतना बताने को है, मतलब है ना, बहुत कुछ है बताने को, ब्रॉड लेवल पर चीजें बताने को है। लेकिन फिर वही हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है और उतना रिलेवेंट चीजें पढ़नी है जो हमारे काम आ सके। फिलहाल 11th-12th की सीरीज में जो हमें काम आए उतना हम लोग फोकस करें तो हमारा काम चल जाएगा। अब अगर कोई ये कहे कि पूरी एंट्रीज हम सीखेंगे स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जो एंट्री होती है बेटा, तो शायद एक मुश्किल भरा काम है, क्योंकि इतना सीखने को है अकाउंटिंग के अंदर या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, इतना सीखने को है ना कि शायद आपकी उम्र बीत जाएगी, इतना महासागर भरा पड़ा है चीजों का। तो आपको मैं सिर्फ उतना करा रहा हूं जो रिलेवेंट है, बिल्कुल आपके काम आएगा, इतनी अगर नॉलेज आपको है फिर आप आगे बढ़ते रहिए, अगले चैप्टर हम लोग करते रहें, और जब हम रिवीजन दोबारा से करें कभी तो फिर हमको चीजें पकड़ में आने लगेंगी। एक बार हम ऊपर ऊपर देख लें कि चीजें होती कितनी खतरनाक है या फिर क्या क्या ग्राउंड लेवल पर रहता होगा। चलिए बात करते हैं। हमने कहा एक वाई था, वाई को हमने 2 लाख की सेल करी थी किसी जमाने में, तो एंट्री करी होगी वाइज अकाउंट डेबिट 2 लाख टू सेल्स अकाउंट 2 लाख। क्लियर है यहाँ तक की बात। ये वाई बन गया बेड। बेड का मतलब मैंने बताया था वो लोग बेड हैं जो हमारा पैसा नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो बेड डेब्ट नॉमिनल अकाउंट है, और बेड डेब्ट जब भी बनेगा बेटा वो अकाउंट डेबिट जाएगा। तो हमने बेड डेब्ट अकाउंट डेबिट किया तो वाई का नाम लिखा 2 लाख रुपए, ठीक है बात। ये एक केस था। सेकंड केस मैंने कहा कि कुछ पार्ट की दिक्कत होगी, आपको 1 लाख देना था एक्स ने, लेकिन उसने 40 दिया, 60 आपको नहीं दिया, तो 40 आपने कैश अकाउंट डेबिट किया, बेड डेब्ट आपने डेबिट किया 60 से, और 2x का नाम लिखा आपने 1 लाख रुपए से। यहां तक की बात भी आई होप क्लियर हुई हो। ये पार्ट वाला क्वेश्चन था जहां पर एक पार्ट रिसीव कर रहे हैं, एक पार्ट रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, अगली एक थर्ड केस हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट केस हुआ। उस थर्ड केस में कहते हैं कि हमने जिस बंदे को बेड मान लिया था, हमने जिस बंदे को लास्ट ईयर बेड मान लिया था, मान लिया 2020 की मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं, तो 2020 में मैंने कहा ना अकाउंटिंग का फंडा क्या है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की जितनी भी कार्रवाई हुई होगी वो लास्ट में सम ऑफ करनी है, आपने खत्म करनी है, समरी बना के छोड़ देना है मामला। तो मैंने इसलिए एक्स को बेड डाला, सॉरी वाई को बेड डाला। लेकिन जैसे ही मैं 2021 में पहुंचा तो पता चला कि वाई ने मेरे पैसे दे दिए, वाई ने मेरे पैसे दे दिए जिसको मैंने बेड लिखा था किसी जमाने में। अगर इसने 2 लाख रुपए दिए तो बच्चे सोच के देखो, एक अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट जाने वाला है विद रुपीज 2 लाख, मैंने 2 लाख रुपए इस बंदे से रिसीव किया है, कैश अकाउंट डेबिट हुआ। अब यहां पर मैं 2x का नाम नहीं लिखूंगा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां पर 2x अकाउंट क्रेडिट नहीं कर सकता, वो देखिए क्यों नहीं कर सकता। दिए तो वाई ने है, वाई की हम बात कर रहे हैं ना, वाई वाला एग्जांपल हम लोगों ने ले रखा है, तो हम वाई की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम कैश अकाउंट डेबिट लिखेंगे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वाई अकाउंट क्रेडिट नहीं करेंगे। वो सोचिए क्यों नहीं करेंगे। देखो इस वाई को मैंने एक बार यहाँ डेबिट किया हुआ है 2 लाख रुपए से, इसी वाई को मैंने बेटा यहाँ क्रेडिट किया हुआ है, ये देखिए, मतलब वाई एक बार डेबिट होता है और एक बार वाई क्रेडिट होता है, यानी वाई के साथ तो मेरा हिसाब किताब फिनिश है। वाई को तो मैंने अपनी बुक से हटा दिया है, वाई मेरे लिए वाई है ही नहीं। वाई मेरे लिए बेटा क्या है, बेड डेट है, मेरे लिए बेड डेब्ट है वाई, मेरे लिए बेड डेटर है वाई, ठीक है। तो मैंने वाई का हिसाब तो मिटा दिया, तो ये यानी यहां पर वाई ना आकर मैं बेटा क्या लिखूंगा, यस अब आप लोग समझ गए होंगे, मैं यहां पे लिखूंगा बेड डेब्ट्स, ठीक है। तो ये मैं यहां पे लिखूंगा बेड डेब्ट्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट करूंगा 2 लाख रुपए से, और टू बेड डेब्ट लिखूंगा 2 लाख रुपए, ठीक है। ये रिकवरी की एंट्री हुई। अगर तो ये 3 केस हम लोगों ने सीखे बेटा, बेड डेब्ट के रिगार्डिंग 3 केस हुए। एक केस हमारे पास पूरा अमाउंट नहीं आएगा, एक बार कुछ अमाउंट आएगा, एक बार जिस बंदे को हमने बुरा डेटर मान लिया था अचानक से क्या होता है, वो बंदा अगले साल हमको पेमेंट कर देता है, तो वहां पर रिकवरी का चांस रहता है। तो रिकवरी की एंट्री हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है बात। हमने एंट्री क्या करी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए टू बेड डेट्स हमने करी 2 लाख रुपए, ठीक है बात। चलिए तो एक नया केस अब हम लोग सीखते हैं। देखिए एक फिर मैं आज जो हमारा थंबनेल है ना बेटा, वो थंबनेल ही इसी के ऊपर है कि सम स्पेशल एंट्रीज करके थंबनेल बनाया हुआ है। तो ये स्पेशल एंट्रीज के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। क्वेश्चन हमें टाइम मिला तो हम कर लेंगे, अदरवाइज हम अब आगे बढ़ने का काम करेंगे, देखेंगे जीएसटी वाले क्वेश्चंस करें या फिर हम देखो कैश बुक के क्वेश्चंस करें। अगर आपको कोई डाउट लगे, किसी चीज में कोई परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है बात। तो चलिए अब हम बात करते हैं। देखो एक वर्ड हमारे पास है ड्राइंग, वी आर वेरी मच फेमिलियर विद दिस वर्ड, दैट इज ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या बात है, अमाउंट और द एसेट्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस। अगर बिजनेस से हमारे ओनर ने कैश निकाला हो
या उसने कोई एसेट निकाली हो, तो बेटा वो ड्राइंग है, हमको ये अच्छे से पता है। अब ड्राइंग बेटा दो चीजों की हो सकती है, ड्राइंग कंपनी से दो चीजों की हो सकती है, या तो कैश निकला होगा या फिर कोई गुड्स निकली होंगी, है ना, कोई गुड्स निकली होंगी। अगर दो चीजों की ड्राइंग है तो फिर हमें क्या करना है वो देखिए आप लोग। मान लिया किसी बंदे ने हमें, हमारा जो ओनर है उसने 20,000 रुपए कंपनी से निकाले और 40,000 की बेटा उसने गुड्स निकाली, तो दोनों एंट्रीज में थोड़ा एक स्लाइड बिट अंतर हुआ। किस तरीके से एंट्रीज करनी है वो देखिए। ड्राइंग का टर्म हुआ बेटा या तो कैश में ड्राइंग रही होगी या फिर वो गुड्स में ड्राइंग रही होगी, ठीक है बात। अब एंट्री करने का तरीका क्या होगा, हमें बताया भाई ड्राइंग अकाउंट तो विल गोज टू डेबिट साइड। हम ड्राइंग अकाउंट डेबिट में तोड़ के कर रहा हूं अलग अलग, ये कंबाइंड भी हो सकती है। ड्राइंग अकाउंट हम लोग डेबिट करने वाले हैं विथ रुपीज 20,000 रुपए, हम अभी कैश वाला समझ रहे हैं कि हम हमारे ओनर ने 20,000 रुपए कैश निकाला, तो ड्राइंग टू कैश इसकी एंट्री होती है, ठीक है बात। इसकी एंट्री होगी ड्राइंग टू कैश बीइंग अमाउंट विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। चलिए अगले अगर हम इसकी बात करें, इस गुड्स जब निकाले तो क्या करते हैं, तो हम करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट, है ना, ड्राइंग अकाउंट डेबिट करेंगे विथ रुपीज बेटा 40,000, उसने 40,000 की गुड्स निकाली। अब यहाँ टू क्या करें, टू कैश तो नहीं कर सकते भाई, कैश तो नहीं निकाला ना उसने, अगर कैश निकाला होता तो टू कैश कर दिया हमने, यहाँ पर कर देते, है ना। अब यहाँ उसने निकाली है बेटा गुड्स। देखिए अब गुड्स का के रिगार्डिंग एक चीज फिर आप लोग सीखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। देखो गुड्स को याद करने का तरीका क्या है, गुड्स आप निकाल रहे हैं फॉर योर पर्सनल यूज, ठीक है बात। हमारे पास ये गुड्स आई कहां से है, सोचने वाला मुद्दा है कि हमारे पास बेटा ये गुड्स आई कहां से है। ये गुड्स कहां से आई होंगी, ये गुड्स जब आपने परचेज किया होगा ना सामान, तब आई होंगी, ठीक है बात। तो जब भी आपने गुड्स को परचेज किया होगा तब आपके पास ये आई होंगी, तो मतलब आपने जब भी गुड्स खरीदी या गुड्स की बात आई होगी तो ये परचेज के थ्रू आती है और परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट जाता है। ये बात आपने ऐसे याद रखनी, जैसे मैं बता रहा हूं आपको। जो गुड्स हैं वो गुड्स आपके पास कहां से आई, ऐसे अचानक थोड़ी आ गई होंगी, तो आपने भी तो कोई ना कोई प्रोसेस फॉलो करी होगी। तो आपने क्या करा, वो गुड्स खरीदी है मतलब परचेज करी है, और हमने देखा था कि परचेज अकाउंट हमेशा जब जब डेबिट गया तब तब हमारा स्टॉक बढ़ा, मतलब हमारी गुड्स बढ़ी, ठीक है बात। ये बहुत बेसिक सी बात है कि जब जब आपके पास परचेज अकाउंट डेबिट जाएगा तो आपका स्टॉक उतने से इंक्रीज होता जाएगा। एक दुकानदार का एग्जांपल लीजिए आप, माना वो जीन्स बेच रहा है, जीन्स और शर्ट बेचता है, ठीक है। जीन्स और शर्ट बेचने का, अब वो अपने घर तो बनाता नहीं जीन्स और शर्ट, तो क्या करता होगा, वो जीन्स खरीदता होगा, तो जितनी बार वो जीन्स खरीदेगा उतनी बार उसकी गुड्स बढ़ेंगी, बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी, जो गुड्स का मतलब स्टॉक हुआ, तो जो जीन्स और शर्ट्स का स्टॉक है वो बढ़ेगा। कब, जब आप खरीदेंगे। अब खरीदेंगे मतलब आपने परचेज अकाउंट को उतनी बार बच्चे डेबिट किया रहा होगा, ठीक है बात। अब वही ओनर या वही दुकानदार क्या कर रहा है, वो जीन्स निकाल रहा है और खुद पहन रहा है, मतलब वो खुद भी यूज करता होगा ना यूज, तो वो यूज कर रहा है खुद ही। अब अगर यूज कर रहा है तो उसको कोई ना कोई एंट्री तो करनी पड़ेगी ना, अपना स्टॉक, उसका स्टॉक कम हो रहा है, स्टॉक तो कम हो रहा है ना। जब वो स्टॉक में से कुछ जीन्स है खुद के लिए यूज कर रहा होगा तो उसका स्टॉक कम हो रहा है, स्टॉक कम होने का मतलब परचेज कम हो रही है। और परचेज को कम कैसे करोगे बच्चे, आप परचेज को क्रेडिट करोगे। यानी अगर जब भी आपको अपना स्टॉक रिड्यूस करना हो, एक बात याद रखिएगा, जब आपने अपना स्टॉक बढ़ाना होगा तो आप डेबिट करते हैं परचेज को। जब आपको अपना स्टॉक कम करना होगा तो आप इस परचेज वाली टर्म को बच्चे क्रेडिट करेंगे, ठीक है बात। वही हाल यहां भी है। ड्राइंग तो आपने करी, ठीक है, 40,000 रुपए की, लेकिन किसकी ड्राइंग करी, गुड्स की ड्राइंग कर दी आपने। अब अगर ऐसा है तो मुझे परचेज को रिड्यूस करना पड़ेगा, और परचेज को रिड्यूस करने का एक ही तरीका है, आप उसे क्रेडिट करिए। परचेज का मतलब हुआ गुड्स, हुआ नहीं हुआ, तो आपने क्या करा यहाँ पे, टू परचेज किया बच्चे, तो आपने एंट्री मारी टू परचेज अकाउंट क्रेडिट किया आप लोगों ने विथ रुपीज 40,000, ठीक है बात। यानी अब एक बात सीखने को मिली कि जब ड्राइंग कैश की होती है तो टू कैश जाता है, और जब ड्राइंग गुड्स की होती है बेटा तो टू परचेज अकाउंट क्रेडिट जाता है। ये मैंने आपको बता दिया। अब इसी गुड्स के रिगार्डिंग कुछ एक आध टॉपिक और पकड़ो। देखो अभी अगर गुड्स की एक कुछ बात करते हैं, एक बात, दूसरी बात और तीसरी बात, ठीक है, 3 बातें और करते हैं। क्या गुड्स की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, एक टॉपिक फिर इसमें है एंट्रीज के अंदर, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, एज फ्री सैंपल, ठीक है। फ्री सैंपल के तौर पर आपने गुड्स बांटी हैं, एक बात हो गई, है ना। गुड्स गिवन एज अ चैरिटी, है ना, यहां पर हम बात करते हैं चैरिटी की, तो आपने चैरिटी करी, ठीक है। पहले इन दोनों को समझते हैं। या लॉस बाय फायर हुआ, लॉस बाय फायर हो या फिर लॉस बाय थेफ्ट हो,
ये कुछ केसेस हैं हमारे पास, गुड्स के रिगार्डिंग है ये केस। क्या हुआ, अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट करी हूं गुड्स एज अ फ्री सैंपल, अगर आपने एज अ फ्री सैंपल गुड्स बांटी हो बच्चे, अगर एज अ फ्री सैंपल अगर आपने गुड्स बांटी हैं तो तब बड़ी दिक्कत है, आपने गुड्स बांटी है ना। और अगर आपने गुड्स बांटी हो एज अ चैरिटी, अगर आपने चैरिटी कर रखी हो तब आपको गुड्स की एंट्री करनी पड़ेगी। अगर आपको लॉस बाय फायर हो जाए या लॉस बाय थेफ्ट हो जाए, अगर आपके गोडाउन में आग लग जाए, चोरी हो जाए माल, तब किस तरीके से एंट्री हम लोग करते हैं। देखिए, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल है, फ्री सैंपल को कंपनी क्यों बांट रही है, सोचिए। अब आजकल देखो चल रहा है ना, आजकल ये ओसवाल की बुक्स आती हैं या अरिहंत की बुक्स आती है, तो ये लोग क्या करते हैं, इनके सैंपल पेपर अब ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं, तो ये स्कूलों में जाते हैं, स्कूलों में जाके ये जितने भी टीचर्स हैं उन लोगों को करते क्या है, ये फ्री में किताबें बांट देते हैं। अब फ्री में किताबें देने का क्या मतलब हुआ भाई, क्यों दे रहे हो फ्री में किताबें। एक सोचिए अब इस बात को, आप अपने गुड्स यानी अपना स्टॉक बांट रहे हो लोगों में फ्री में, वही वाली बात है डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। ठीक है, एक बुक मुझे मिली, मैंने पढ़ी, मुझे लगा यार ये ओसवाल की बुक बहुत अच्छी है, मुझे लगा कि ये ओसवाल की बुक बहुत शानदार बुक, मैंने पढ़ी, अच्छी थी बुक, तो मैंने बच्चों को सजेस्ट कर दी कि बेटा ये बुक खरीदो, अच्छी बुक है। तो मुझे कमीशन तो नहीं दिया उसने, लेकिन क्या हुआ, उसने अपना एडवर्टीजमेंट करवाया मेरे थ्रू, मैंने पढ़ा कंटेंट, अच्छा लगा, बच्चों को सजेस्ट कर दी बुक, और बच्चों ने बुक खरीद ली, तो हो गई बिक्री, आपकी सेल बढ़ेगी ना। तो जब हम अपनी गुड्स को एज अ फ्री सैंपल बांटते हैं तो हम अल्टीमेट लेवल पर अपनी कंपनी का एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं, है ना। ये हो गई। अब अगर आपने गुड्स बांटी हैं फ्री में, तो गुड्स आई कहां से, आपने परचेज करी तब गुड्स आई, आपने परचेज करी तब गुड्स आई, तो वही आपने अब फ्री सैंपल की तरफ बांट दी, तो यहां भी परचेज अकाउंट बेटा क्रेडिट जाएगा। एक बात, चैरिटी का क्या मतलब, दान दे रहे हैं आप, आपने दान दिया, किसका, अपनी गुड्स बांट दिया आपने, अपने किताब, मान लिया आप किताब बेचने का काम करते हो, किताब छापने का काम करते हो, तो आपने क्या करा, किताब छपी हुई है, आप गए स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में गए, तो आपने देखा है कुछ गरीब बच्चे हैं, उनको आपने बुक्स बांट दी। अब आपने बांटे, लेकिन क्या करा, वो चैरिटी करी आपने, वहां एडवर्टाइजमेंट थोड़ी करा, आपने चैरिटी की तरफ बांटी, आपने दान दिया। अगर आपने दान दिया, दान क्या दिया आपने, अपना स्टॉक आपने दान दे दिया। स्टॉक दान देने का मतलब आपका स्टॉक रिड्यूस हुआ, और जब भी स्टॉक रिड्यूस होता है तो आपको परचेज अकाउंट बेटा क्रेडिट करना पड़ता है। एक बात, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, अगर आपका सामान जलकर राख हो गया या चोरी हो गया तब भी आपका स्टॉक कम हुआ, अगर आपका स्टॉक कम होगा तब भी आप परचेज को बेटा क्रेडिट करेंगे। तीनों केसेस में एंट्री हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, हमने डिस्ट्रीब्यूट करी गुड्स एज अ फ्री सैंपल। मैंने टीचर्स वाला एग्जांपल आपको दिया कि ये लोग अभी किताब बांटने स्कूलों जा रहे हैं, इसलिए ताकि वो बुक्स टीचर लोग पढ़ें और बच्चों को सजेस्ट करें। ठीक है बात, डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल हुआ, तो यहां पर आपने एडवर्टाइजमेंट करा, तो इसकी एंट्री जाएगी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, इस वाले की। चैरिटी की बात करें तो एंट्री जाएगी बेटा चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। इसकी अगर बात करें तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट या फिर लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट कहां कहां क्रेडिट जा सकता है, ये उसकी पॉसिबिलिटीज हुई। इतना आप लोग आज करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि ज्यादा पहाड़ भी आपके सामने नहीं रखना है, अदरवाइज आप थोड़ा कंफ्यूज करेंगे। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए आराम से, है ना। अगर कोई दिक्कत परेशानी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, है ना, उससे इश्यू नहीं है। और स्लो मोशन में पढ़िए, अभी अभी आपके पास टाइम है, ऐसा नहीं कि टाइम चला गया है, कोई दिक्कत, कोई इशू, कोई परेशानी नहीं है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप 11th में हैं तभी आप ये चीज पढ़ें, बेटा ये जिंदगी भर काम की चीजें हैं। अकाउंटिंग एंट्री तो एक ऐसी चीज है जो हर बच्चे को हर लेवल पर करनी पड़ेगी, है ना, जो भी कॉमर्स से बिलोंग करेगा उसे तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है बात, तो आज आप लोग इतना रिवाइज करिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। ठीक है, आप ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बेटा बाय बाय।